हेलो सिक्स्थ क्लास बच्चे, हम करेंगे अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। तीनों क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मिलते जुलते हैं। और बच्चे ये तीनों क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं कि जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, 10th क्लास में, +1 क्लास में, +2 क्लास में, तो वहाँ पे इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। इसको कहते हैं AP GP। लेकिन आपको ये सब नहीं समझना, AP क्या होता है, GP क्या होता है, ये सब बड़ी क्लासेस में आप जानेंगे। लेकिन इनके जैसे क्वेश्चंस उसी चैप्टर में आते हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। खैर, इन तीनों क्वेश्चन को आप बहुत ही केयरफुली सुनेंगे और समझेंगे। आ जाओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर हम 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चे आपको ये दिया हुआ है, गिवन दैट, यानी आपको ये बुक क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + एंड सो ऑन, जहाँ तक मतलब n तक। n क्या है बच्चे? +n तक। n क्या है? n कोई भी नंबर हो सकता है। n 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, 25, 32, कुछ भी हो सकता है n की वैल्यू। तो n तक हम नेचुरल नंबर को ऐड कर रहे हैं बच्चे। हम n तक नेचुरल नंबर को ऐड कर रहे हैं, 1 से लेकर जहाँ तक n की वैल्यू है। तो इसका फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 2। ये फार्मूला होता है बच्चे नेचुरल नंबर को ऐड करने के लिए, लगातार नेचुरल नंबर को ऐड करने के लिए 1 से लेकर जहाँ तक आपको ऐड करना है। मान लो बच्चे 1 से लेकर मान लो आपको 10 तक ऐड करना है। n की वैल्यू क्या है बच्चे? 10 है। n की वैल्यू क्या है? मान लो क्वेश्चन में आपसे बोल दिया कि n की वैल्यू 10 है, 10 है। इसका मीनिंग ये है आपको 1 से लेकर 10 तक ऐड करना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9 + 10। ठीक है बच्चे, 8 + 9 + 10। 10 तक आपको 1 से लेकर 10 तक ऐड करना है। यदि n की वैल्यू 10 है तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसको कैसे लिखोगे? आप इसको लिखोगे 10 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में 10 + 1 डिवाइड बाई में 2। कहाँ से लिखा मैंने ये फॉर्मूला? यहाँ से लिखा। n की वैल्यू क्या है? 10 है, तो n मल्टीप्लाई बाई इन द ब्रैकेट n + 1 डिवाइड बाई 2। ये तो हमें दिया हुआ है कि कोई भी n की वैल्यू है वो आप ऐसे निकालेंगे। बच्चे अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन डिटरमाइन। आपको डिटरमाइन में 2 पार्ट दिया हुआ है, डिटरमाइन करना है, आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है? 2 + 4 + 6 + कहाँ तक? 100 तक, + 100 + 100, 100 तक ये मैं ऐड करना है। आपको बच्चे 1 + 2 + 3 + 4 + एंड सो ऑन 100 तक, +100 तक, तब तो आप सीधे ये फार्मूला लगा देते। कौन सा? n ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाई में 2। लेकिन बच्चे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1 गायब है, 3 गायब है, 5 गायब है, 7 गायब है। कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, सारे के सारे इवन नंबर हैं। कहाँ तक? 100 तक। क्या मैं इसके लिए यहाँ ये फार्मूला लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता। ये कब लगाता हूँ? ये फार्मूला मैं कब लगा सकता हूँ? n+1 डिवाइड बाई 2, जब बच्चे 1 से लेकर नेचुरल नंबर 1 2 लगातार, एक भी नंबर बीच में ना छूटना चाहिए। 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 12 तक, जितने भी नंबर आपको ऐड करने हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, मतलब जो आपको ऐड करना है, बीच का नंबर एक भी छूटना नहीं चाहिए। यहाँ तो बीच का नंबर है ही नहीं, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, तो किसको कैसे ऐड करेंगे? मेरी बात सुनो। एक बात आप देख रहे हो बच्चे, इन सारे नंबर्स में से एक बात कॉमन है। क्या कॉमन है? सारे के सारे इवन नंबर हैं। क्या बच्चे हैं? इवन नंबर हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं, यानी 2 से सभी नंबर डिवाइड हो जाएंगे। 2 से सभी नंबर डिवाइड हो जाएंगे, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रेड पेंसिल से। बच्चे क्या करो, आप 2 को कॉमन ले लो। क्या ले लो बच्चे? कॉमन। क्यों मैंने कॉमन लिया? क्योंकि 2 सब में आएगा, 2 सबको डिवाइड कर देगा। 2 1, देखो यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, 2 1 जा 2 प्लस, मैंने 2 को बाहर ले लिया है, 2 को कॉमन ले लिया है। ये क्या बच्चे? 4 है, तो 4 में क्या मल्टीप्लाई, मतलब 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँगी 4 आ जाए 2, तो 2 2 जा 4। ये क्या बच्चे? 6 है, 2 3 जा 6,
क्योंकि 2 मैंने बाहर ले लिया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद करो, जो बाहर होता है उसकी मल्टीप्लाई सबके साथ होती है। 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो क्या होगा 2 होगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी तो क्या होगा बच्चे 4 होगा, और 2 की मल्टीप्लाई बच्चे 3 के साथ होगी तो क्या होगा, रुको 1 + 2, 2 3 जा 6 होगा। फिर 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ प्लस 4, 2 4 जा 8। तो बच्चे ऐसे आपको करना है, प्लस एंड सो ऑन। कहाँ तक बच्चे, देखो यहाँ पे 100 था तो 100 लाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 2 की, 50 से। 52 जा 50 दूनी 100, 52 जा 100। तो बच्चे 50 तक आप ले जाओगे, ठीक है, डॉट डॉट लगाकर। इज इक्वल टू, अब सुनो बच्चे, अब सुनो, 2 तो बाहर है, तो देखो मैं वहाँ पे आपको वहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है समझाने में, ताकि आपको आसानी से आ जाए समझ में। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। देखो बच्चे 2 तो बाहर निकल गया, इसको 50 तक हम ला देंगे, 52 जा 100। तो हमें कहाँ तक लाना है बच्चे, 100 तक ऐड करना है। अब सुनो बच्चे, 2 को ऐसे ही रहने दो, 2 मल्टीप्लाई बाई, ब्रैकेट के अंदर देखो क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड 50 तक, यानी ये नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 50 तक, 20 का एक भी नंबर गायब नहीं है। अब इस पे मैं फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला, n+1 डिवाइड बाई 2। n क्या है, लास्ट नंबर। बताओ ब्रैकेट के अंदर लास्ट नंबर क्या है, 50 है, तो मैंने n के जगह पे 50 रख दिया। ब्रैकेट में n+1, n की वैल्यू क्या है 50 है, तो 50 + 1 डिवाइड बाई 2। अब सुनो बच्चे इसको सोल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 50, तो ये 50 है बच्चे, ये 50 है ब्रैकेट के बाहर। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है 50 + 1। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 50 में 1 को ऐड करोगे क्या होगा, 51 होगा, 51 होगा। अब ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में, 50 और 51 के बीच में, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 51 डिवाइड बाई क्या है नीचे 2 है। अब सुनो बच्चे 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, ओनली 50 मल्टीप्लाई बाई 51 बचेगा। जब 50 को 51 से मल्टीप्लाई करोगे, आप खुद से करेंगे मल्टीप्लाई, आप 51 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना क्या आएगा, आपका आंसर यही आएगा 2550। तो बच्चे ये हमारा आंसर है। अब आपको करना है डिटरमाइन, नेक्स्ट पार्ट करना है बच्चे। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 1 + 3 + 5 प्लस डॉट डॉट प्लस 99। यानी बच्चे आपको अब की बार एक बात नोटिस कर रहे हो, अब की बार ओड नंबर है सारे के सारे। 1 भी क्या है, ओड नंबर है, 3 भी क्या है, ओड नंबर, 5 क्या है, ओड नंबर। 5 के आगे 7 9 11 13 15 17, ऐसे करते करते बच्चे 99 तक, 99 तक आपको ऐड करना है, सारे के सारे ओड नंबर 1 से लेकर 99 तक। क्या इसमें आप n+1 डिवाइड बाई 2 फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चे, क्योंकि इसमें बीच में गायब नंबर है, 2 नहीं है। वो किसके लिए फार्मूला है, सिर्फ उसके लिए जहाँ पे हर एक नंबर हो, जहाँ तक आपको निकालना है। मान लो आपको 20 तक निकालना है, तो 1 से लेकर 20 तक हर एक नंबर होना चाहिए। क्या यहाँ पे हर एक नंबर है, नहीं है बच्चे, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, इवन नंबर है नहीं, ओनली क्या है, ओड नंबर है। तो बच्चे रुको, एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे, हम 1 से लेकर 100 तक सारे ओड इवन 1 2 3 4 सभी को लगाएंगे, पहले सभी को निकालेंगे, ठीक है बच्चे। तो इसके लिए क्या होगा, n की वैल्यू क्या है, 100 है, तो 100 मल्टीप्लाई बाई n+1। अब इस पे मैं फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 1 से लेकर 100 तक सभी गिनती ले ली है। तो 100 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में 100 + 1 डिवाइड बाई 2, ये हमारा आ जाएगा। सुनो हमें निकालना क्या है, हमें बच्चे ये निकालना है सिर्फ ओड नंबर के लिए। इसका मैं बताऊंगा कैसे करेंगे जुगाड़। देखो हम क्या करेंगे बच्चे, हम यहाँ से इस नंबर में से ओड नंबर को अलग लिख देंगे, ओड नंबर को अलग लिख देंगे, और जो इवन नंबर है उसको अलग लिख देंगे। यानी 1 3 5 से लेकर 99 तक ये तो ओड नंबर अलग हो जाएगा, और 2 4 6 8 ये अलग हो जाएगा। ये हमने कहाँ से छाटा है, ये हमने बच्चे 1 से लेकर 100 तक इस लाइन में से इसको हमने छाटा है। अब बच्चे मेरी बात सुनो, हमें क्या चाहिए, हमें बस ये चाहिए, रुको, हमें बस ये चाहिए 1 + 3 + 5 प्लस एंड सो ऑन 99। देखो हमें ये निकालना है ना,
तो बच्चे हमें बस ये चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, तो इसको बच्चे हम माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। किसमें से? जो हमारा आंसर आया था पूरे के लिए। सुनो, तो बच्चे हमें ये चाहिए, तो ठीक कोई ना, पहले इसको लिखो प्लस। हमें ये नहीं चाहिए, लेकिन इसकी वैल्यू क्या थी याद करो, पिछले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में 2550 आया था, 2550 ये आया था ना बच्चे। रुको दिखाता हूँ आपको, देखो इवन नंबर के लिए, रुको यार ये क्या हो गया, इवन नंबर के लिए ये आया था बच्चे। तो ऐसे ही जो इवन नंबर है उसके जगह पे मैं लिख दूंगा 2550। और ओड नंबर के लिए तो बच्चे आपको निकालना है ही, हमें क्या इवन नंबर चाहिए, हमें इवन नंबर का सम नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चे, हम इस वाले नंबर को टोटल में से माइनस कर देंगे, यानी उस साइड ले जाकर माइनस कर देंगे। वैसे भी मैंने आपको सिखाया था पिछले चैप्टर, पिछले एक्सरसाइज में, कि कोई भी वैल्यू लेफ्ट साइड है उसको राइट हैंड साइड ले जाओगे, यदि प्लस में है तो वो माइनस हो जाता है उस साइड जाकर, यदि माइनस में है तो प्लस हो जाता है। इसको बच्चे हम ले आएंगे इस साइड, तो ये माइनस हो जाएगा। सुनो, तो पहले तो बच्चे हमने क्या किया, पहले हमने इसको सोल्व किया, किसको? 100 मल्टीप्लाई बाई 101 डिवाइड बाई 2। ये कहाँ से आया? ये इस फॉर्मूले से आया था, n+1 डिवाइड बाई 2। इसको सोल्व किया बच्चे, तो जो आंसर आया वो आया 5050। ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद ये आया 5050। हाँ, बच्चे कहेंगे सर बिस्किट खिला दो 50-50 का, 20-20 का। हाँ, क्रिकेट का मैच हो रहा है 50-50। कोई ना बच्चे, आ जाओ। अब सुनो बच्चे, हमें क्या चाहिए? हमें बस ये चाहिए ओड नंबर, तो 1 + 3 + 5 ... 99 तक। जो ये वैल्यू है बच्चे 2550, इसको ले जाओ उस साइड और माइनस कर दो इसको, क्योंकि हमें इसका काम नहीं है, ये इवन नंबर वाला नंबर है। तो टोटल में से मैंने 50-50 में से मैंने 2550 को माइनस कर दिया, तो क्या आया बच्चे? 2500 आ गया। ये हमारा आंसर आ चुका 9th क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है। इसको ध्यान से समझना और ध्यान से करना, ठीक है बच्चे, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नहीं आता है तो मुझसे पूछना आप। बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। रुको बच्चे, क्वेश्चन यहाँ साफ साफ लिखा है, यहीं पे देखेंगे। हे राम, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है बच्चे? आपको देखो क्या दिया हुआ है, 1² + 2², यानी 1 की पावर 2 है। स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? मान लो मैं कहूँ 2², इसका मीनिंग क्या है बच्चे? इसका मीनिंग है 2 की मल्टीप्लाई 2 से 2 बार, 2 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, 2 बार। जैसे मैं कहूँ, रुको, जैसे मैं कहूँ 5², इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है, यानी इसको बोलते हैं 5⁻², या 5², एक ही बात है। तो 5² का मीनिंग क्या है? 5 की मल्टीप्लाई खुद से 2 टाइम्स, 2 बार, ठीक है। तो बच्चे सुनो मेरी बात, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें दी हुई हैं क्वेश्चन पहले से। क्या दिया हुआ है? 1² + 2² इज इक्वल टू 2 × 3 × 5 डिवाइड बाई 6। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है सर। अब ये मत कहना कि सर ये ऐसे क्यों हुआ, तो ये है बस, ठीक है ना बच्चे, ये हमें दिया हुआ है, ये बुक में दिया हुआ है। आप चेक करोगे ना तो सबके साथ यही होगा, ठीक है। ऐसा क्यों है इसका भी रीज़न है, बट यहाँ पे आपको रीज़न नहीं जानना, बस दिया है, ठीक है बच्चे। बताऊंगा इसका रीज़न, मैं इसका रीज़न बता दूंगा, आप इसको देखना बच्चे, प्रूव हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। खैर, 1² + 2² + 3², जब ये हो तो क्या होगा? 3 × 4 × 7 डिवाइड बाई 6। जब 1² + 2² + 3² + 4² ये हो तो क्या होगा बच्चे? 4 × 5 × 9 डिवाइड बाई 6। एक बात नोटिस कर रहे हो? सुनो, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बना फॉर्मूला। ये देखो, 1² + 2², टोटल कितने नंबर हैं? 2 नंबर है, एक तो 1 है, एक 2 है, 2 नंबर है ना बच्चे। हम क्या करेंगे, लास्ट में कौन है बच्चे? लास्ट में 2² है, लास्ट में क्या है? 2²। तो 2 की मल्टीप्लाई हम करेंगे उससे एक आगे, 2 के आगे क्या होता है? 3 होता है, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से, तो 2 × 3। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, 2 × 3 इंटू
इन दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा बच्चे, 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 5। फिर से कह रहा हूँ, सुनो सुनो मेरी बात। लास्ट में क्या है, लास्ट में 2 है। लास्ट में क्या है बच्चे, 2 है। 2 की मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 2 से आगे क्या है, 3 से है। और 2 और 3 दोनों को ऐड कर दो, क्या आएगा बच्चे, 5 आएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6। तो इस प्रकार बच्चे ये नंबर, ये फार्मूला आपका बना है। अब सुनो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, आओ इसके लिए भी समझते हैं क्या है। लास्ट में क्या है, 3 है। लास्ट में बच्चे क्या है, 3 है। तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो 3 से आगे के लिए। 3 से आगे क्या होता है, 4 होता है, 4 से। अब इन दोनों को ऐड करो, मन में सोचना है बस, ऐड नहीं करना है, आपको लिख के नहीं दिखाना, मन में सोचो। 3 और 4 को ऐड करोगे क्या आएगा, 7 आएगा। तो मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 6, सबके नीचे 6 होगा, ठीक है। ऐसे ही 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, लास्ट में क्या है, 4 स्क्वायर, 4 है। तो 4 की मल्टीप्लाई 4 से आगे क्या होता है, 5 होता है बच्चे। अब 4 और 5 को मन में ऐड करो, 9 होगा। तो 9 से भी गुना कर दो, डिवाइड बाई 6। तो इस प्रकार आपका ये फार्मूला बना है। अब सुनो, अब ऐसे ही इनका यूज करके, इन फार्मूले का यूज करके आपको निकालना है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड ऐसे चलता रहेगा, सो ऑन 100 तक। कहाँ तक बच्चे, 100 स्क्वायर तक। 1 स्क्वायर से लेकर आपको 100 स्क्वायर तक ऐसे ही ऐड करके बताना है क्या होगा। सुनो मेरी बात, लास्ट नंबर कौन है, लास्ट नंबर कौन है, 100 है। लास्ट नंबर कौन है बच्चे, 100 है। तो लिखो 100। 100 के आगे क्या होता है, 101। 100 के आगे 101। अब इन दोनों को ऐड कर दो, हम यही कर रहे थे ना सब में, इन दोनों को मन में ऐड करो। तो 100 प्लस 101, 100 प्लस 101 क्या होगा, 201, 201 मल्टीप्लाई बाई 6। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, डिवाइड बाई 6, ठीक है बच्चे। अब सुनो, इसको मैं ले चलता हूँ आपको आगे। हाँ रुको। तो बच्चे क्या हुआ, हमें निकालना है 100 तक। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 100 के आगे क्या होता है, 101 होता है। और इन दोनों को ऐड किया तो 201 डिवाइड बाई 6। अब सुनो बच्चे, अब कैसे करेंगे, रुको। देखो 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। और 2 पे बच्चे 100 भी कट जाएगा। 250 से मल्टीप्लाई, 52 क्या होता है बच्चे, 2 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 100 होगा। यानी जो 100 है वो 50 पे कट जाएगा 2 के द्वारा। 2 से 50 पे कट जाएगा 100, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 50 से करोगे तो 100 होगा। अब सुनो, यहाँ पे 3 बच गया ना। अब सुनो, आपने डिविजिबिलिटी रूल सीखा होगा, 201, 2 प्लस 1 3 होगा, यानी 3 के टेबल में ये आता है। खैर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। आपको मैंने क्लास में सिखाया था कि 3 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। 3 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनके सारे डिजिट को ऐड करने पे 3 का मल्टीपल आ जाए, यानी 3 के टेबल में आ जाए। तो इनमें कौन कौन सा डिजिट है, 201 में 2 है, 0 है, 1 है। तो 2 और 1 को ऐड करो, क्या होगा, 3 होगा। क्या 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। तो 3 से कट जाएगा, क्या आएगा कट के, देखो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 20 में से 18 गया, 2 बच गया। ये क्या है बच्चे, 1 है, 2 1, 3 7 जा 21, तो 67, यानी 67 आएगा, ठीक है बच्चे। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 50 मल्टीप्लाई बाई 101 मल्टीप्लाई बाई 67। तो ये खुद से आप मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, पहले आप 101 को 50 से गुना कर दो, जो आएगा वो बहुत ही आसान मल्टीप्लाई है ये, जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई बच्चे 67 के साथ कर देना। हालांकि मैंने कर दिया है, और जो आंसर आया है बच्चे वो आया है 3,38,350, यानी 338,350 ये हमारा आंसर आया है। बच्चे आंसर लाने की बात नहीं है, आंसर लाना तो ठीक है, लेकिन पहले आपको समझ में आना चाहिए, और ये कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे। आ जाओ बच्चे सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या है बच्चे, 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। यानी बच्चे अब की बार हमें 10 स्क्वायर से लेकर 100 स्क्वायर, 100 के स्क्वायर तक एडिशन का आंसर चाहिए। अब मेरी बात सुनो, क्या मैं इस पे ये सारे फार्मूले,
ये सारे फार्मूले लगा सकता हूँ बच्चे, ये सारा कंसेप्ट लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता। ये किसके लिए लगाता हूँ बच्चे? ये किसके लिए लगते हैं? ये उसके लिए लगते हैं जो 1 से स्टार्ट हो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसमें भी देखो, इसमें भी 1 स्क्वायर से स्टार्ट है, इसमें भी 1 स्क्वायर से स्टार्ट है। क्या इस क्वेश्चन में 1 स्क्वायर से स्टार्ट है? नहीं, इसमें 10 स्क्वायर से स्टार्ट है। तो बच्चे हम क्या करेंगे, हम पहले वही पिछले क्वेश्चन की तरह 9th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट था ना, उसकी तरह हम क्या करेंगे, हम बच्चे जानबूझकर 1 स्क्वायर से लेकर 100 स्क्वायर तक निकालेंगे। जबकि हमसे पूछा नहीं है, लेकिन हम निकालेंगे 1 स्क्वायर से लेकर 100 स्क्वायर तक। हम फिर क्या करेंगे बच्चे, हम एक काम करेंगे, हमें बच्चे 1 स्क्वायर से लेकर 9 स्क्वायर तक कोई काम नहीं है, क्योंकि ये हमसे पूछा ही नहीं है। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है 10 स्क्वायर से लेकर 100 स्क्वायर तक, यानी हमें 1 से लेकर 9 तक, 1 स्क्वायर से लेकर 9 स्क्वायर तक हमसे नहीं पूछा हुआ एडिशन। हम इसको जो ये आएगा बच्चे, ये जो आएगा उसको माइनस कर देंगे पूरे में से, तब हमारा आंसर सही आ जाएगा। मेरी बात सुनो, जब 1 को बच्चे 1 को 100 तक 1 स्क्वायर को 100 स्क्वायर तक ऐड करते जाओगे तो बच्चे इसका आंसर क्या आएगा? क्या आपको दोबारा निकालने की जरूरत है? नहीं, आपने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में देखो निकाल रखा है, फर्स्ट पार्ट में आपने ये निकाल रखा है। तो 3,38,350 ये हमारा पहले से आ चुका है। अब सुनो, क्या हमें ये चाहिए? नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें 10 स्क्वायर से लेकर 100 स्क्वायर तक एडिशन चाहिए। तो हम एक काम करेंगे बच्चे, हम क्या करेंगे, जिसका काम नहीं है पहले उसको निकालेंगे। हमको किसका काम नहीं है? हमको 1 स्क्वायर से लेकर 9 स्क्वायर तक काम नहीं है। तो बच्चे हम क्या करेंगे, 1 स्क्वायर से लेकर 9 स्क्वायर तक एडिशन निकालेंगे। तो इस पे क्या मैं फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ बच्चे? क्योंकि फार्मूला उस पे लगेगा जो 1 स्क्वायर से स्टार्ट होगा। क्या ये 1 स्क्वायर से स्टार्ट है? बिल्कुल स्टार्ट है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, ये बताओ लास्ट में कौन सा नंबर है? लास्ट में 9 है। तो कैसे करते हैं, लास्ट वाला नंबर लिखते हैं, फिर ये देखते हैं 9 के बाद क्या होता है बच्चे? 10 होता है। 9 के बाद क्या होगा? 10 होगा। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 10, 9 और 10 को ऐड कर दो, 19। याद आया कुछ? बिल्कुल, डिवाइड बाई 6। अब बच्चे ऐसे ही करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 19 डिवाइड बाई 6। जब इसको आप सोल्व करेंगे, आप खुद से करेंगे सोल्व, हालांकि मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। देखो 2 3 जा 6, सॉरी बच्चे, सॉरी 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 पे कट गया। अब सुनो, ये 10 है, ये क्या है? 2 है, 2 5 जा 10, तो 3 × 5 × 19 ये आपका बच जाएगा। 19 5 जा 95, 95 3 जा 285, 285 आपका आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन पे ध्यान मत दो बच्चे, कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे। सर कैसे कैलकुलेशन करवा रहे हैं वो मत देखो, क्योंकि कैलकुलेशन आप खुद से करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपका उसमें भला ही होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगा। तो कैलकुलेशन खुद से करो। हाँ, बस ये सोचो कि सर किस प्रकार कैलकुलेशन सिखा रहे हैं, किस प्रकार कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो कैंसिल आउट करना सीख लो, लिंक करना खुद से। 285 बच्चे आ गया। अब मेरी बात सुनो, क्या हमें 285 का काम है? नहीं बच्चे, हमें 285 का काम नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं है। क्या नहीं पूछा है? हमसे 1 स्क्वायर से लेकर 9 स्क्वायर तक नहीं पूछा हुआ है। और 285 किसके लिए आया हुआ है? ये आया है बच्चे 1 स्क्वायर से लेकर 9 स्क्वायर तक। आप क्या करो, इस टोटल में से बच्चे आप 285 को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 10 स्क्वायर से लेकर 100 स्क्वायर तक की वैल्यू। तो हमने टोटल में से 285 को जब माइनस किया बच्चे तो क्या आया? 3,58,065। ये हमारा बच्चे आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर बच्चे 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है? रुको बच्चे, हाँ, क्वेश्चन नंबर बच्चे 11, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें क्या लिखा हुआ है? गिवन दैट, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया हूँ, आपके पास बुक है तो बुक में भी देख सकते हो, बुक में बिल्कुल सेम है। गिवन दैट आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? आपको 3 चीज़ें दी हुई है, एक ये। आपको 3 फार्मूला बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ बच्चे? 1 + 3, जब 1 को 3 में ऐड करोगे तो क्या होगा? 2 स्क्वायर होगा। सही बात है, 1 + 3 क्या होता है? 4 होता है। और 4 क्या होता है? 2 स्क्वायर के इक्वल होता है। 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4। बिल्कुल सही कह रहा है बच्चे। जब आप ये बता रहा है हमें, ये गिवन दिया हुआ है, इसका यूज करके हमें क्वेश्चन निकालना है।
फिर बच्चे अगले में क्या दिया हुआ है 1+3+5। जब इसको करोगे तो क्या आएगा बच्चे 3 स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा, जो चेक कर लो आप। 1+3 4, 4+5 9। और 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 की मल्टीप्लाई 2 बार, 3 की मल्टीप्लाई 2 बार 3 से ही, 3 3 जा 9, बिल्कुल सही कह रहा है ये। ऐसे बच्चे 1+3+5+7, यानी हम क्या कर रहे हैं ओड नंबर को ऐड कर रहे हैं। तो ओड नंबर को 1 से लेकर 7 तक ऐड करोगे, किसके इक्वल होगा, वो 4 स्क्वायर के इक्वल होगा। 4 स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, 4 4 जा 16। देखो ऐड करोगे तो 16 ही आएगा। 1+3 4, 4+5 9, 9+7 16। खैर हमें चेक नहीं करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें बस ये देखना है कि इन्होंने क्या किया है। तो बच्चे बताऊँ क्या किया इन्होंने, देखो क्या क्या हुआ है बताता हूँ, रुको कैसे किया हुआ सुनो। 1+3, आप ये देखो 3 के आगे क्या होता है 4 होता है ना। 1+3, 1+3, ये मत सोचो, बस ये देखो कि 3 के आगे क्या होता है। तो बच्चे 3 के आगे होता है 4, 4 का आधा यानी 4 को 2 से डिवाइड करो, क्या होगा 2 होगा। मेरी बातों को सुनना, सब में हम देखो बच्चे बहुत ही आसान चीज़ बता रहा हूँ, ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ना इसको ध्यान से सुनो। यही बात मैं हर सब में अप्लाई करूँगा, हर स्टेप में अप्लाई करूँगा। देखो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1+3 है ना, ठीक है 1+3 है। 3 के आगे क्या होता है 3 के आगे 4 होता है, 4 का आधा कर दो तो 4 का आधा क्या होगा बच्चे 2 होगा। तो 2 का स्क्वायर ये हमारा एक आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही ऐसे बच्चे, रुको रुको और आपको समझाता हूँ मैं। 1+3+5, ठीक है बच्चे 1+3+5। ये देखो 5 के आगे क्या होता है 5 के आगे 6 होता है, 6 का आधा कर दो, सब में यही करना है। 5 के आगे क्या होता है 6, 6 का आधा क्या होगा 3 होगा, यानी 6 को 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है 3 होगा। तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ऐसे बच्चे 1+3+5+7, 7 के आगे क्या होता है 8 होता है, 8 का आधा कर दो, 8 को 2 से डिवाइड कर दो, क्या होगा बच्चे 4 हो जाएगा। देखो 4 का स्क्वायर, समझे मेरी बात। ऐसे ही सब में करेंगे। सुनो बच्चे सुनो, अब हमें क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन ये तो हमें मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे हम करेंगे, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 21 + 23 + 25, कहाँ तक 51 तक, कहाँ तक बच्चे 51 तक। क्या, रुको बच्चे, हाँ ये मैंने इसका थर्ड पार्ट नहीं करवाया था, क्वेश्चन नंबर 10 का मैंने थर्ड पार्ट नहीं करवाया था। कोई ना बच्चे, इसको करवाऊंगा बाद में, थर्ड पार्ट की बात अभी नहीं हो रही है, इसको मैं करवा दूंगा बाद में, हो जाएगा, मुझको अभी याद आया है। खैर जो हम कर रहे हैं पहले वो करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। हम थर्ड पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट है उसको करेंगे लास्ट में, क्योंकि उसकी अभी चर्चा नहीं हुई है, तो क्यों हम डिस्टर्ब करें उसको रहने दे। अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे सबसे पहले हम, जिसकी बात हो रही है। तो बच्चे 51 तक, 21 से लेकर 51 तक जितने भी ओड नंबर हैं उनको ऐड करना है। 21 + 23 + 25 ऐसे करते करते 51 तक आपको ऐड करना है। क्या मैं इस पर डायरेक्ट ये वाले सारे फार्मूले अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। क्यों, ये सारे फार्मूला तभी अप्लाई करूँगा जब स्टार्टिंग 1 से हो। क्या यहाँ से 1 से स्टार्टिंग है, नहीं, यहाँ 21 से स्टार्टिंग है। तो मैं क्या करूँगा बच्चे, मैं जानबूझकर 1 से स्टार्ट करूँगा और 51 तक ले जाऊँगा। कहाँ तक 51 तक। ये बताओ, मेरी बात सुनो, आप कहोगे सर हमें तो 1 से लेकर 20 तक, सॉरी 1 से लेकर 19 तक हमें निकालना तो है ही नहीं, हमें तो 21 से शुरू करना है, 21 से शुरू करना है, आप 1 से क्यों शुरू करें। तो कोई ना बच्चे, हम 1 से शुरू कर देंगे, एक काम क्या करेंगे लास्ट में जाकर 1 से लेकर 19 भी निकाल देंगे। अब 1 से 19 तक निकालने के बाद, 1 से 19 तक निकालने के बाद हम उसको माइनस कर देंगे टोटल में से, जो कि हम 10th क्वेश्चन में किए थे। आ जाओ निकालते हैं। देखो बच्चे हम क्या करेंगे, हम पहले 1 से लेकर 51 तक निकालेंगे सारे के सारे ओड नंबर का एडिशन। बताओ लास्ट में क्या है बच्चे 51 है, 51 से आगे क्या होता है 52, 52 का आधा कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, क्या होगा बच्चे 26 होगा, 26 होगा। आप खुद से चेक करना 26 होगा। तो 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर जो हम इसमें करते थे वही काम हम इसमें करेंगे, 26 का स्क्वायर।
26 का स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या है, 26 की मल्टीप्लाई 2 बार खुद से, 26 मल्टीप्लाई बाई 26। ठीक बच्चे, तो 26 की मल्टीप्लाई 26 से कर दो तो वो 26 का स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या होगा बच्चे मल्टीप्लाई करने पे 676, 676, 676, ये 26 का स्क्वायर होता है। अब मेरी बात सुनो, हमें किसका काम नहीं है, हमें 1 से लेके 19 तक सारे के सारे ओड नंबर का काम नहीं है, हमें बस 21 से लेकर 51 तक काम है। तो 1 से लेके 19 तक यानी 1 से लेकर 19 तक, इसके लिए भी आप निकालो। एक काम करना बच्चे, ये गलती हो गया है, 20 को हटा देना यहाँ पे, ये 20 नहीं है, मैं इसको काट दे रहा हूँ, ये 20 मैंने गलती से लिख दिया है, इस 20 को आप मत लिखना, इस ये सोचो ये गलत है। ये 20 जो लास्ट में आपको, ये जो आपको लास्ट में 20 दिख रहा है, इस 20 को हटा दो, इस 20 को हटा दो, बस 19 तक, 1 से लेकर 19 तक हमें काम नहीं है। तो बच्चे 1 से लेकर 19 तक पहले निकालो कि होता क्या है, जो होगा उसको माइनस कर देंगे हम टोटल में से। तो 1 से लेकर 19 तक क्या मैं फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि 1 से स्टार्ट है। तो लास्ट में क्या है, लास्ट में बच्चा 19 है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस 20 को रहने देना, इस 20 का काम नहीं है, गलती से लिख दिया मैंने। तो लास्ट में क्या है, लास्ट में 19 है, 19 के आगे 20 और 20 डिवाइड बाई 2, इसका आधा कर दो, क्या होगा बच्चे 10 हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर 100 बन गया। क्या बन गया 100। क्या हमें इस 100 का काम है, इसका काम नहीं है, क्योंकि हमें ये निकालना ही नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है ये 1 से लेके 19 तक के लिए है। हमें क्या चाहिए, हमें 21 से लेके 51 तक, हमें 21 से लेकर 51 तक के लिए चाहिए। तो 21 से लेकर 51 के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, हम ये करेंगे 21 से लेकर 51 के लिए हम टोटल में से, यानी 1 से लेकर 51 तक जो आया था उसमें से 1 से लेकर 19 तक माइनस कर देंगे। तो बच्चे 1 से लेकर 51 के लिए क्या आया था, 676, 676 माइनस, अब 1 से लेकर 19 तक क्या आया था 100, 100 से 100 को माइनस कर देंगे। जब हम 100 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चे 576, हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब जाके ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो थर्ड पार्ट था वो मैं करवाना भूल गया। कोई ना बच्चे, आओ यहीं पे करते हैं इसको, ये आसान है वैसे, इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। बताओ 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन करते करते कहाँ तक बच्चे 150 स्क्वायर तक, कहाँ तक 150 स्क्वायर तक आपको ऐड करना है। मेरी बात सुनो, क्या मैं इस पर फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, डायरेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि फार्मूला अप्लाई करने के लिए 1 से स्टार्टिंग होनी चाहिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे। तो बच्चे बताओ मेरी बात, एक बात देखो, 3 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, फिर बच्चे ऐसे ही 12 का होगा, 15 का। एक बात देख रहे हो बच्चे, एक बात आप नोटिस कर रहे हो, क्या नोटिस कर रहे हो, ये जितने भी नंबर हैं ये सब 3 के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, 3 के मल्टीपल हैं, 3 के मल्टीपल का स्क्वायर है, 3 वन जा 3, 3 का स्क्वायर, 3 टू जा 6, 6 का स्क्वायर, 3 थ्री जा 9, 9 का स्क्वायर, ऐसे ही 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 16, ऐसे करते करते 150 तक। क्या 150 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 150 3 के टेबल में आता है, कैसे आता है, आप तीनों डिजिट को ऐड कर दो, 1 + 5 + 0, तो 1 + 5 क्या होगा 6 होगा। यदि जो नंबर ऐड करने पे जो नंबर आता है, यदि वो नंबर 3 के टेबल में आएगा तो 3 से डिवाइड होता है, ये मैंने आपको सिखा रखा है। तो 150 3 से डिवाइड होगा, यानी 3 का मल्टीपल है। तो बच्चे जितने भी नंबर हैं सारे के सारे ये 3 के मल्टीपल हैं, यानी 3 के टेबल में ये आते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चे, याद करो, मैंने एक क्वेश्चन में, इवन नंबर वाले क्वेश्चन में मैंने 2 को कॉमन लिया था, 2 को ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया था, और जितने भी नंबर हैं उनको वो नंबर 2 पे जितने पे करते हैं उसको हमने अंदर लिख दिया था। ऐसे ही बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे सबके सब नंबर 3 से डिवाइड होने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा बच्चे, 3 स्क्वायर को, देखो यहाँ पे सबका स्क्वायर है ना, बात हो रही है स्क्वायर की, किसकी बात हो रही है बच्चे, बात हो रही है स्क्वायर की। तो हम क्या करेंगे, हम 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे बच्चे, कॉमन ले लेंगे। अब 3 का स्क्वायर इन सबको डिवाइड कर रहा है, किस पे, देखो 3 स्क्वायर को खुद को 1 पे करेगा तो 1 का स्क्वायर, 6 को बच्चे 2 पे करेगा, 3 2 जा 6 तो 2 का स्क्वायर, 9 को 3 3 जा 9 तो 3 स्क्वायर, प्लस ऐसे करते करते 150 को, तो बच्चे 150 को
350 पे काटता है, 50 3 150, 53 जा 150। आप चेक कर लो बच्चे, 150 आएगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते बच्चे हम 50 का स्क्वायर तक ऐड करेंगे। 3 का स्क्वायर बाहर है बच्चे, तो पहले इसको करते हैं। तो 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, 9 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, मल्टीप्लाई बाई। अब ब्रैकेट के अंदर जो है उसको देख लो क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस करते करते 50 स्क्वायर तक। क्या इसमें मैं फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि अब 1 से स्टार्टिंग हो रहा है। फार्मूला क्या था बच्चे, याद करो। इसके लिए क्या था फार्मूला? इसके लिए था कि जो लास्ट नंबर है, देखो यहाँ पे देखो, जो लास्ट नंबर है उसकी मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई, जैसे मान लो इसमें है, लास्ट में कौन है, 2 है, तो 2 की मल्टीप्लाई, 2 के आगे क्या है, 3 है। इन दोनों को ऐड कर दो, 2 3 5 डिवाइड बाई 6। याद आया कुछ? पिछली बार हम कर रहे थे वही चीज़ है। तो बच्चे ऐसे ही सुनो मेरी बात, लास्ट में क्या है, लास्ट में 50 है, तो सबसे पहले लिखो 50। सबसे पहले क्या लिखो बच्चे, 50 मल्टीप्लाई बाई 50 के आगे 51 मल्टीप्लाई बाई, इन दोनों को ऐड कर दो मन में, तो 101 101 डिवाइड बाई 6। तो मैंने कर दिया। बाहर क्या है, बाहर 9 है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई, इसके लिए फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब सुनो बच्चे, अब काट दो। कैसे काटोगे, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, कट गया 3 पे। अब सुनो, 2 की मल्टीप्लाई, 2 को 50 से कैंसिल आउट कर दो, किस पे, 25 पे, 25 2 जा 50। तो बच्चे इस प्रकार आपका निकल जाएगा। 25 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करो, क्या आएगा, 75। फिर क्या बच गया, 51 बच गया, फिर 101 बच गया। तो इस प्रकार आप मल्टीप्लाई करोगे। हालांकि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किसी और तरीके से किया हुआ है। देखो मैंने क्या किया है, ऐसे किया है, 2 3 जा 6, ये 50 है बच्चे, ये 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 25। ये 51 है ना, 51 3 से कट जाएगा 17 पे, 17 3 जा 51। आपको 1 से लेकर 20 तक टेबल आना चाहिए अच्छे से, तब आप अच्छे से कर सकते हो। क्या बच गया, 9 बच गया, देखो 9 लिख दिया। और क्या बच गया, 25 बच गया, 25 लिख दिया। और क्या बच गया, 17 बच गया, 17 लिख दिया। और क्या बच गया, 101, तो 101 101। इन चारों को मल्टीप्लाई आप खुद से करेंगे तो आपका बच्चे आंसर ये आना चाहिए। नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं गलती किया हुआ है मल्टीप्लाई करते हुए। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि बच्चे क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हैं, इनको समझाने में वक्त लगता है। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस को मैं चाहता हूं कि मैं बोर्ड पे करवाऊं, बच्चों के सामने बिठाकर क्लास के अंदर। लेकिन बच्चे क्या करें, मजबूरी है, लॉकडाउन है कोरोना की वजह से, इसलिए ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है। नहीं तो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को ना बोर्ड पे और भी अच्छे से समझा पाता मैं आपको। मुझको पता है कुछ बच्चों को ठीक से समझ में नहीं आ रहा होगा। बच्चे मैं बताऊं, मुझको प्लीज़ आप बता देना कि सर ये क्वेश्चन मुझको नहीं आया, ठीक से समझा दो। क्योंकि बच्चे क्वेश्चंस ऐसे हैं ही जिनको हम ऐसे ऑनलाइन लिख कर नहीं समझा सकते। मैं खुद चाहता हूँ कि बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँ। खैर इसको आप समझो, आ जाएगा समझ में, आप प्रयास करो, बिल्कुल आएगा बच्चे। फिर भी नहीं आता है तो एक बार कहना, मैं क्या करूँगा, मैं वीडियो बनाकर अच्छे से लिखते हुए आपको सेंड करूँगा। मैं अब की बार लिखते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगा यदि आपको कोई क्वेश्चन ये समझ में नहीं आया तो। खैर बच्चे मैं वीडियो को रोक रहा हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई, 40 मिनट की, बहुत लंबी वीडियो हो गई बच्चे।